नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम कक्षा 8 पाठ 5वां सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का पाठ 3 देखेंगे। पाठ 1 और 2 हमने समझ लिया। बच्चे प्रश्न करते हैं और डॉक्टर कलाम उसके जवाब देते हैं। तो अब प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो एस कार्तिक नाम का बच्चा पूछता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, तो आर्थिक तरीके से वह वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेतु यानी पात्रता भी बनेगी। बैंकों से ऋण यानी कि लोन लेकर हम आगे एजुकेशन लोन जिसे कहते हैं वह लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आएगी ही। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अगर विघ्न आए तो उससे देखकर डरना नहीं है, उनका सामना करके हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो इसमें बाधाएं तो आएगी ही, लेकिन कलाम जी कहते हैं कि व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अब मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुल से बच्चा प्रश्न पूछता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिथुन जी पूछते हैं कि राजनेताओं की भारत को विकसित करने में क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। राजनीतिज्ञ यानी कि राजनेता, दूरदर्शितापूर्ण यानी कि आगे क्या होगा उसके बारे में जो तैयारियां करनी है वह नीतियाँ राजनेता ही बना सकता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता, पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। उनको दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ तो बनानी है, लेकिन हमारे भारत में 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए, उत्थान करने के लिए यानी कि उनका विकास करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अब प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो नंदिता नाम की एक लड़की डॉक्टर कलाम से पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन पाने में, लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च क्षत्रिय सांसारिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। महिलाएं भारत में क्या योगदान दे सकती है? अगर उनको मिलिट्री में जाना है, लश्कर में जाना है, तो सशस्त्र सेनाओं के नियुक्ति के लिए अब महिलाओं को भी चुना जाता है। हमारी सेना की तीनों पाखों में पर्याप्त रूप से महिलाएं हैं। आज विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची है। नासा में भी हमने आगे एक पाठ में देखा कि हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स
वह नासा में रहकर आई। उससे पहले कल्पना चावला ने भी नासा में जाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। तो आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। लश्कर में भी हमारी महिलाएं बहुत कुछ अपना सहयोग दे सकती है। अब प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जब डॉक्टर कलाम जोधपुर गए थे तो वहाँ की स्कूल का एक बच्चा प्रश्न पूछता है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चों कम नहीं कर सकते? जो हमारे राजनेता हैं वह अक्सर विदेशों में दौरा करते हैं, यानी कि उनकी मुलाकात करते हैं, तो उन पर कितना खर्च होता है। तो बच्चा पूछता है कि इन खर्च को हम कम नहीं कर सकते? अगर इन खर्च को भारत के विकास के लिए लिया जाए तो भारत का बहुत विकास होगा। तो उसका जवाब डॉक्टर कलाम जी दे रहे हैं। कलाम जी कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो ये यात्राएं हैं उन पर जो अनावश्यक खर्च होते हैं वह भविष्य में हम कम कर देंगे। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ पूरा हुआ। बच्चों ने विविध प्रकार के प्रश्न पूछे और कलाम जी ने उनके सभी प्रश्नों के इतने अच्छे जवाब दिए हैं कि अब आगे का भारत कैसा होगा इसकी एक रूपरेखा मानो यहाँ खींच दी है। तो बच्चों, आपको गूगल क्लासरूम में अभ्यास के प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्न बहुत अच्छे से लिखावट में लिखकर भेजना है। थैंक यू।